हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य कौन है? वह कौन सा पात्र था जिसने अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ा, लेकिन उसका मन हमेशा उलझनों में था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्ण की। कर्ण का जीवन केवल एक युद्ध की कहानी का संग्रह नहीं, यह भावनाओं, संघर्ष, वचन और अपनापन की गहराइयों से भरा हुआ है। आज हम इस रहस्य के हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों कर्ण अपने जन्म और अपनापन के बावजूद पांडवों के खिलाफ खड़ा हुआ। कर्ण का जन्म अद्भुत था। वह सूर्यदेव के पुत्र थे और उनकी मां कुंती थी, लेकिन उनका जन्म ही समाज और नियति के लिए चुनौती बन गया। जन्म के समय उन्हें नदी में बहा दिया गया, क्योंकि परिवार और कुल उनके जन्म को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। एक अनाथ और अकेले बच्चे के रूप में कर्ण का जीवन संघर्ष और तिरस्कार में बीता। उन्होंने हमेशा अपनापन की तलाश की, लेकिन समाज ने उन्हें अपनाया नहीं। बचपन में ही कर्ण ने यह सीख लिया कि जीवन में सम्मान और पहचान पाना आसान नहीं होता। कर्ण का संघर्ष केवल बचपन का तक सीमित नहीं था। वह महान योद्धा बने, लेकिन हमेशा अपने जन्म और सामाजिक स्थिति के बोझ तले दबे रहे। जब उन्होंने अपने अस्तित्व और कौशल को साबित करना चाहा, तब भी समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यही वजह थी कर्ण हमेशा अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई में रहे। उनके जीवन का यह रहस्य दर्शाता है कि कभी कभी जन्म और परिस्थितियां इंसान की दिशा और निर्णय को निर्धारित करती हैं। कर्ण की जिंदगी में एक मोड़ आया जब उन्होंने दुर्योधन से दोस्ती की। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान और अपनापन दिया, वही अपनापन जो कर्ण अपने पूरे जीवन में तलाशते रहे। यह मित्रता केवल एक युद्ध के लिए नहीं थी, बल्कि भावनाओं और वचन की गहराई से जुड़ी हुई थी। कर्ण ने वचन निभाने के लिए पांडवों के खिलाफ युद्ध करना चुना। यह निर्णय केवल राजनीति या युद्ध कौशल का परिणाम नहीं था, बल्कि एक गहरा नैतिक और भावनात्मक विकल्प था। सोचिए, अगर आप कर्ण की जगह होते तो क्या आप भी वही निर्णय लेते? क्या आप वचन और मित्रता के लिए अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े होते? यही वह रहस्य है जो महाभारत में छुपा हुआ है। कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लिए और हर निर्णय उनके जन्म और अपनापन की पीड़ा से प्रभावित था। उन्होंने न केवल युद्ध किया, बल्कि अपने चरित्र, वचन और सम्मान के लिए भी संघर्ष किया। कर्ण का मनोविज्ञान बहुत रोचक है। वह हमेशा अपमान और तिरस्कार के बीच रहे। समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने साहस और योद्धा कौशल को नहीं खोया। उनका जीवन ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, अपने वचन और सम्मान के लिए खड़ा होना आवश्यक है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अद्भुत कौशल दिखाया। उन्होंने अर्जुन, भीम और अन्य पांडवों का सामना किया। उनका युद्ध केवल तलवार और धनुष का नहीं था, बल्कि रणनीति, चालाकी और मानसिक दृढ़ता का भी था। कर्ण के पास अद्भुत हथियार थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार उनका साहस और वचन का पालन था। कर्ण की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में निर्णय आसान नहीं होते। उनका जीवन वचन, सम्मान, अपनापन और नीति के बीच संतुलन बनाने का संघर्ष था।
उन्होंने हमें सिखाया कि एक व्यक्ति अपने जन्म और परिस्थितियों से परे जाकर भी अपने आदर्शों और मित्रता के लिए खड़ा रह सकता है। कर्ण का जीवन केवल युद्ध और वीरता की कहानी नहीं है, यह हमारे लिए एक सीख है। यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और पीड़ा के बावजूद हमें अपने वचन और आदर्श का पालन करना चाहिए। कर्ण की तरह हमें भी कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन अपने सम्मान और मूल्यों के लिए खड़ा होना भी सच्चा साहस है। तो दोस्तों, यही था कर्ण का रहस्य। जन्म, अपनापन, वचन और युद्ध का जटिल खेल। यह कहानी केवल महाभारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद सही निर्णय लेने की हिम्मत रखता है। आप क्या सोचते हैं? क्या कर्ण सही था या गलत? क्या आप भी उसकी तरह अपने वचन और मित्रता के लिए खड़े होते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में जुड़ें, जहां हम महाभारत के और रहस्यों को उजागर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।